नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। निरसा क्षेत्र अंतर्गत सिनेमा मोड़ समीप इंस्पेक्टर ऑफिस के बगल भाजपा नेता मनोज सिंह के आवासीय कार्यालय में पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने विगत 2 दिन पूर्व हुए गोपीनाथपुर कोलियरी में निरसा विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को लेकर उनके बैनर तले 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन गोपीनाथपुर कोलियरी प्रबंधन GCPL को दिया गया। मांगे नहीं मानने पर आगामी 16 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर कार्य ठप कर देने को लेकर बैठक की गई थी। उस पर पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत मनोज सिंह को परेशान करने के लिए वहां या बंदी की जा रही है। मनोज सिंह भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिसको भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी। आप तो बंद करवा के रख दिए हैं, बहुत सारा कल कारखाना आपने बंद करवा दिए। अभी गोपीनाथपुर में बहुत सिस्टम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर यहाँ खा रहा है, अपना रोजी रोजगार कर रहा है, उसका मजदूर के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो कमीशन में क्या बोलता है, कोलियरी से आता है उसको पार्ट किसका पॉकेट में जा रहा है वो? हम तो GM साहब से भी कुछ दिन पहले मिले, GM साहब से भी बोले मजदूर का पैसा कौन खा रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम जो चला रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, 2 नंबर का सिस्टम जो चला रहा है, कौन जनप्रतिनिधि चला रहा है, इसका उजागर होना चाहिए। और आप बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, आप जाइए ना। अभी सही में जनता आपको जीत के विधायक बनाए हैं, आप सरकार का एक पार्ट बोल रहे हैं हम हैं, तो मैया सम्मान योजना का जाइए विधानसभा में टेबल ठोक के बोलिए कि चुनाव में जिस तरह से आप मैया को 2500 रुपया देने का, यही दिसंबर से बात था 2500 रुपया देने का, तो 2500 रुपया दिलाइए ना। बहुत सारा बात है, कल बैठेगा कल कारखाना बंद मत कराइए, निरसा को अशांत न कीजिए, निरसा को भयभीत मत कीजिए, किसी का आत्मसम्मान में इस तरह से बात में। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। कारण भारतीय जनता पार्टी को भी किसी तरह से कम वोट नहीं आया और ज्यादा वोट से कोई जीता नहीं है यहाँ। इसलिए विकास निरसा में होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। विकास जो हमने किए हैं, हमारा अनुशंसा से जो काम हुआ है वो तो होगा ही। आप भले भंजाइए मार्केट में कि अब हम 2 महीना में ये कर देंगे, 3 महीना में ये कर देंगे, 4 महीना में, ये नहीं होता है। इसका पहले से ही प्रोसेस प्रक्रिया हुआ रहता है, उसके बाद ही विकास पटरी पर आता है, काम होता है। तो बस हम यही कहेंगे, 5 साल निरसा में विकास का हम जनता का आशा है, विकास हो, निरसा भय मुक्त हो, निरसा में किसी तरह से आतंक नहीं हो, किसी तरह से भय का माहौल नहीं हो, और किसी को आप उस तरह से किसी का आत्मसम्मान में आप बात नहीं कर सकते हैं। मनोज सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार का सदस्य है, उनके लिए और पूरा निरसा विधानसभा के लिए, जनता के लिए हम लोग गर्दन खड़ा रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी तरह से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम प्रशासन से भी हम जानना चाहेंगे। अभी 2-4 दिन पहले हम SDPO साहब से पाइथन में मिल के आए और हम बोले कि इतना पशु की गाड़ी यहाँ से पार हो रहा है, इसको इमीडिएट देखिए, पकड़िए, और इसका संरक्षण किनका है, कौन गुलदस्ता दे रहा है भाई माननीय को, कौन गुलदस्ता माननीय को दे रहे हैं। उस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर कोयला का भी आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो पशु तस्कर और आए दिन पशु का गाड़ी हमारे निरसा विधानसभा से इधर से पार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब SDPO साहब से बात किए तो निरसा थाना में एक गाड़ी पकड़ा है। सिर्फ एक गाड़ी का बात नहीं है, आए दिन यहाँ चलता संरक्षण किनका है, किसका संरक्षण है, ये सब जान रहा है।
इमीडिएट बंद कीजिए, उस चेहरा को सामने लाइए जो माननीय को गुलदस्ता दे रहे हैं। साथ में कोयला का भी वही हो रहा है, जो कल कारखाना यहाँ चल रहा है, अभी उसी से वो जो उनका पावर आ गया है, विधायक बन गए हैं, बस तो आपका जो इच्छा वही बोल रहे हैं, जो इच्छा वही कर रहे हैं, जनता देख रही है। होटल पटियाला कहाँ भी आसान हो रहा है। कोई नहीं, होटल पटियाला में आसान कराएं, वहाँ चिरकुंडा में मारवाड़ी समाज के साथ किस तरह से आप अशांति फैलाएं। होटल पटियाला में काउंटिंग के दिन ही 23 तारीख को कौन है वो भाई, कौन है वो? तो इस तरह का अशांत निशा में आप फैला रहे हैं। जनता यही देख रही है कि हमारा निरसा विधानसभा में कौन सा ऐसा 5 साल में बड़ा विकास होगा, कौन सा आप काम कीजिएगा, इस पर सोचिए ना। रोजगार से जुड़ना है, विकास काम कीजिए, बड़ा बड़ा काम कीजिए। मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है जनता के सामने है। 5 साल में मेरे 5 साल नहीं, कोरोना में 2 साल तो 3 साल में विकास का कौन सा काम हुआ जनता के सामने है। और जनता को हम बहुत वोटर्स को हम बहुत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अपार आशीर्वाद प्यार वोट मिला है। और पिछले बार से भी इस बार वोट मिला है, इसलिए हम लोग चुनाव हारे हैं, जमीन नहीं हारे।